हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर हम हर किसी को फॉरगिव करते रहेंगे तो वो हमें दोबारा से नुकसान कर सकते हैं। तो आपने बोला है कि फॉरगिव करके आगे मूव करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसको अपनी गलतियों का कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमें फॉरगिवनेस क्यों करना है? सबसे पहले एक्चुअली फॉरगिवनेस है क्या? फॉरगिवनेस इज अ लेट गो द मैटर, जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है, जो आपको पेन दे रहा है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी चर्चा करी थी कि फॉरगिवनेस ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो पर्सन हमारा थर्ड आई को ब्लॉक कर रहा है, हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है। हम उसको लेट गो करके आगे फॉरवर्ड मूव कर सकें, इसके लिए मैंने फॉरगिवनेस की बात करी थी। मगर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ द फॉरगिवनेस। सबसे पहले हम लोग अपनी पास्ट को फॉरगिव करेंगे। पास्ट में जो गलतियां हो जाती हैं, पास्ट में जो ट्रॉमा है, उनको लेट गो करना या उसको फॉरगिव करना, हमने पास्ट को फॉरगिव करना है। सबसे पहले हम किसको फॉरगिव करेंगे? पास्ट को। पास्ट को ना लेट गो करके आप प्रेजेंट को भी अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। प्रेजेंट की खुशियों में आपका पास्ट आड़े आता है और इसका भी रस जो है वो ख़त्म कर देता है। तो पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी है। दूसरे टाइप की जो फॉरगिवनेस है वो है खुद को भी क्षमा करना। हम कई बार खुद को भी माफ़ नहीं करते हैं। हम हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं, हम उसमें कई बार खुद को दोषी महसूस करते रहते हैं। कई बार हम खुद को पनिश करते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं। हम खुद से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि हम पता नहीं क्या-क्या कर लेंगे और हम उस पे खरे नहीं उतरे हैं, तो हम खुद को दोषी समझते हैं या खुद को पनिश करते हैं। तो जो दूसरे टाइप की फॉरगिवनेस है, वो है खुद को भी क्षमा करें। हम परफेक्ट नहीं हैं, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। खुद को फॉरगिव करके हम लाइफ में आगे बढ़ें। जब हम खुद को फॉरगिव कर लेते हैं ना, तो हमें खुद को, अगर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना सीख जाएँ या सीख लें, तो हम दूसरों को भी फॉरगिव कर सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो तीसरे टाइप की फॉरगिवनेस मैं बताने जा रही हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें छोटी-छोटी बातों के लिए मनमुटाव होता है। उन रिश्तों से हमें फ़िज़िकल सपोर्ट मिल रही है, हमें मेंटली सपोर्ट मिल रही है, हमें इमोशनली सपोर्ट मिल रही है, और कोई बात हो गई है, ऊपर-नीचे बात हो गई है, तो हम उस बात को भुलाकर उस रिश्ते को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए अ, तीसरे टाइप की फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पास्ट को लेट गो करना आ जाए, खुद को क्षमा करना आ जाए, तो हम जो नेक्स्ट फॉरगिवनेस है, वो दूसरों को भी क्षमा करना सीख लेते हैं, कि इससे इसके साथ जो छोटी-सी प्रॉब्लम है, उसको लेट गो करके, या छोटी-सी जो भी मेरी इसके साथ समस्या या गलतियाँ हुई, उसको लेट गो करके हम रिश्ते को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरों को फॉरगिव करने से क्या होता है कि हमारे रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और इसकी सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, वो ये होती है कि हम अपनी गलतियाँ देखते हुए खुद को जब माफ़ करना सीख जाते हैं ना, तो दूसरों की गलतियों को भी लेट गो ईज़िली कर पाते हैं, जिससे हमें एक लाइफ़ में बहुत मैच्योरिटी आती है, दूसरे का माइंड लेवल अंडरस्टैंड करने की ताकत मिलती है हमें। और हाँ, जो खुद को माफ़ करना सीख लेता है ना, वो दूसरों को भी माफ़ करना सीख लेता है। उसे पता होता है कि मुझसे गलती हो सकती है, तो दूसरों से भी हो सकती है। ये थी तीसरे टाइप की फॉरगिवनेस। लास्ट जो फॉरगिवनेस है, उसमें ध्यान देने की बात है। जो आपने सवाल रखा था, उसका आंसर मैं करने जा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो गलती नहीं करते, चालाकियाँ करते हैं। वो चालाकियों से रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। वहाँ पे फॉरगिवनेस कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करती हूँ। जो लोग चालाकियों से रिलेशन चला रहे हैं ना, वो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ में होंगे जहाँ से आपको पीड़ा मिल रही है, दर्द मिल रहा है, बार बार आपको नुकसान मिल रहा है, आपकी ग्रोथ में इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे लोगों को आप पहचानें। इस इनकी पहचान का एक
जो है तरीका वो ये है, क्या ये लोग आपको फिज़िकली सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपको ये लोग इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं? मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं? आप ये सब चीज़ें नोट करें। अगर आपकी ग्रोथ में वो आपको डाउन कर रहे हैं, ना तो आपको उनकी फिज़िकल सपोर्ट है, लाइक जैसे वो आपका कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना उनको उनसे आपको वो मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट भी मिले, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, मेंटली सपोर्ट भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोग ये सब ना देने के बाद आपको ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हैं और भी जैसे भी कोई आपकी नीड है हेल्प की, वैसी हेल्प नहीं कर रहे हैं और वो लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं आपके लेवल से, आपके पीठ पीछे बातें करके, आपकी बुराई करके या और तरीकों से, जो तरीके जो भी तरीके वो अपना रहे हैं, आपको लेट डाउन करने के, पुल डाउन करने के, तो ऐसे लोगों को माफ़ करना पाप को बढ़ावा देना है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। बार-बार वो एक ही गलती करते जा रहे हैं और आप बार-बार माफ़ करते जा रहे हैं, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर फॉरगिवनेस का क्या मतलब है? आप उनको फॉरगिव तो करेंगे, हम उनको उस मैटर को लेट गो करेंगे जो उन्होंने हमें ट्रॉमा दिए, पीड़ा दी, हम उसको तो लेट गो यहाँ पर करेंगे, मगर उसके साथ-साथ इनके लिए माफ़ी जो डेफ़िनिशन है ना माफ़ी की, ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए ये डेफ़िनिशन है कि आप उन लोगों को माफ़ तो करेंगे ताकि आपकी एनर्जी क्लियर रहे, आपके कामों में आगे हिंड्रेंस ना आए, मगर ऐसे लोगों को माफ़ करने के साथ-साथ आप डिटैच हो जाएँ। ऐसे लोगों के साथ आपने ना अच्छे रहना है, ना बुरे रहना है। कुछ भी नहीं करना है ऐसे लोगों के साथ आपने, सिर्फ़ पीछे हट जाना है ऐसे लोगों से। ये इनके लिए फ़ॉरगिवनेस है। क्योंकि ऐसे रिश्तों से कोई सपोर्ट तो नहीं मिल रही है, ऊपर से आपकी जो ग्रोथ है वो डाउन जा रही है, तो ये लोग आपको आपके साथ रहकर आपका नुकसान करेंगे। और ऐसे लोगों को मेरे पास यही क्वेश्चन आया था कि ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये बोलती हूँ कि माफ़ी के बिना हल नहीं है क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी ब्लॉक होती जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप हीलिंग अच्छे से नहीं कर पाएँगे। आपका थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली फॉरगिव तो हम करेंगे, मगर यहाँ पर मैं जो कहना चाह रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। फॉरगिवनेस प्लस डिटैचमेंट। पहले क्या था कि हमने फॉरगिव किया, एक गलती को माफ़ किया, फिर से हमारा रिश्ता नॉर्मल हो गया। ठीक है? हमने सीख ली, हमने लेसन लिया अपना और जो भी लर्निंग्स थी वो लिए और हमारा रिश्ता फिर से नॉर्मल हो गया। मगर यहाँ पर क्या है कि वो लोग आपका फिर से नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ में वो भी एक ही गलती रिपीट कर रहे हैं और आप बार-बार माफ़ करके उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करके आप भी वही गलती रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। पहले देखिए कि टॉक्सिक पीपल कौन से हैं आपकी लाइफ़ में और आपको उनसे क्या नुकसान हो रहा है। आपको प्रोफ़ेशनल नुकसान हो रहा है, आपको आपकी मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है उन लोगों से, मतलब आप इतना वीक हो रहे हैं कि आपको मेडिसिन खानी पड़ रही हैं, आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, आप इमोशनली इतनी वीक हो गए हैं कि आप अपनी फैमिली को भी नहीं सँभाल पा रहे हैं। तो देखें कि आपका नुकसान कितना कर रहे हैं वो लोग। और ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन लोगों को फॉरगिव करके साथ में ही आप इनसे डिस्टेंस कर लीजिए। डिटैच हो जाएँ ऐसे लोगों से। द रियल फॉरगिवनेस। क्योंकि आज नहीं तो कल ये लोग फिर आपको नुकसान करेंगे। फिर एक और ट्रॉमा देंगे आपको। तो बार-बार माफ़ करने से अच्छा है ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस भी कर लें। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपको किसी पर्सन से 1 से 2 सपोर्ट मिल रही हैं, सिर्फ़ एक सपोर्ट नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, जैसे आपको उस किसी पर्सन से फ़िज़िकली भी सपोर्ट मिल रही है और मेंटली भी मिल रही है, मगर आपको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। या आपको उस पर्सन से फ़िज़िकली सपोर्ट मिल रहा है, मेंटली मिल रहा है, इमोशनली मिल रहा है, आपको फाइनेंशियली नहीं मिल रहा है। तो आप एक आधी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, उस पर्सन को एज़ इट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें और ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए।
आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप अपने में वो ग्रो करके उसको भी देना शुरू कर दें। तो कई बार क्या होता है देने से दूसरों को भी समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमें दूसरों को कैसे देना है। तो उसमें भी आप फ़ॉरगिव करके ही रिलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने डिटैच सिर्फ़ उन लोगों से होना है जो सिर्फ़ आपका नुकसान कर रहे हैं और चालाकियों से रिलेशन चला रहे हैं। आप उनको फ़ॉरगिव करें और उनसे डिटैच हो जाएँ, ताकि आपकी लाइफ़ में ज़्यादा नुकसान ना हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।